नमस्कार करता हूँ कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर आप प्रेस क्लब पहुँचे और मैं कुछ आपके सामने अपने स्कूल के बारे में कुछ तथ्य कुछ ऑनगोइंग सिचुएशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और मेरे साथ आए हुए वाइस प्रेसिडेंट जो सोसाइटी में जो सोसाइटी सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को रन कर रही है, मैं मनदीप राणा हूँ, प्रिंसिपल सरस्वती पैराडाइज, और 2012-17 अगस्त से मैं वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरा स्टाफ भी है क्योंकि आज स्कूल वर्किंग है, तो जिन बच्चों की छुट्टी 1:30 बजे होगी वो टीचर्स मेरे साथ पहुंचे हैं। और मैं आपके सामने आज कुछ चीजें स्कूल को लेके ऑनगोइंग सिचुएशन जो है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैंने 2012 में सरस्वती पैराडाइज स्कूल को ज्वाइन किया। उस टाइम स्कूल की स्ट्रेंथ 218 के आसपास थी। आज स्कूल की स्ट्रेंथ लगभग 1000 बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। और मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। आज तक मैंने जितनी भी प्रेस बाइट्स की, जितने भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने हमेशा स्कूल के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए मैं आपके रूबरू हूँ। लेकिन आज बड़े दुखी मन से मुझे ये करना पड़ रहा है कि कल कुछ जो अभी जो सोसाइटी है जो उसको मैनेज कर रही है सरस्वती पैराडाइज को, उसके कुछ मेंबर्स ने, क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेल्फ स्टाइड ये मैं उसको बोलूंगा, और उसको पेरेंट्स के बीच वायरल कर दिया गया कुछ एलिगेशन के साथ। मैं यहाँ पे किसी पे इल्जाम लगाने नहीं आया हूँ। मैं एक टीचर हूँ, टीचर के बाद मैं प्रिंसिपल बनूँ, और ये ना मेरे संस्कारों में है कि मैं किसी को बदनाम करूँ या किसी के बारे में गलत करूँ। मैं आपके माध्यम से 1000 बच्चे जो मेरे पास अभी पढ़ रहा हूँ, उनके माता पिता उनकी आवाज बन के आए। हालांकि मैं आपके माध्यम से शिमला एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूंगा। ये सिचुएशन लास्ट 3 महीनों में ज्यादा खराब हुई। जो मैनेजमेंट है स्कूल की, जिन्होंने मुझे परेशान करना शुरू किया, ऐसे इंसिडेंट स्कूल के अंदर हुई कि मुझे अब दुख हो रहा है कि मैं अपने स्कूल को रिवील कर रहा हूँ। हालांकि शिमला में बड़े टॉप स्कूल्स हैं और मैंने कोशिश की थी कि सरस्वती पैराडाइज को एक नाम बनाने की कोशिश करूं। उसमें मीडिया हाउसेज का बहुत योगदान रहा कि जब भी कोई अचीवमेंट वहां पे होती थी तो आपके माध्यम से मैं उसको लोगों के बीच अपनी बात को, मेरे बच्चों के अचीवमेंट या मेरे टीचर्स के अचीवमेंट को हाईलाइट करता था। आज सवेरे जैसे ही मैं उठा तो मुझे पता चला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें कुछ ऐसे आरोप मेरे पे लगे हैं। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो चीजें मैं एटलीस्ट शिमला सिटी में, तो क्योंकि लोगों ने वो वीडियो खुद ही वायरल किया गया, क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए वो जैसा भी था वो मैनेज था जो भी था, लेकिन जैसे मैं सवेरे उठा तो मुझे ये पता चला कि मुझे टर्मिनेट कर दिया गया स्कूल से। और टर्मिनेट ऐसे किया गया कि ऐसा डिसीजन जिसको मैं बोलूंगा कि कोई तुगलकी फरमान जारी होता है कि आप कल से स्कूल नहीं आएंगे। मैंने 12 साल इस स्कूल में काम किया। सीबीएसई बाईलॉज से ये स्कूल गवर्न होता है। सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 987 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और मेरे पास टीचिंग नॉन टीचिंग को मिला के 70 लोगों का स्टाफ है। जब मुझे ये परमिशन लेटर मिला तो उसमें लिखा था कि आज से आप कल से स्कूल नहीं आएंगे। एक रेगुलर एम्प्लॉय को जब भी स्कूल से हटाया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, उसको टाइम दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको बोलते हैं। मुझे वो मौका नहीं दिया गया और कल से स्कूल में आने के लिए मना कर दिया गया। मैं स्कूल पहुंचा, मेरे जो टीचर्स हैं, जो मेरी टीम है, वो मेरे साथ सभी खड़े नजर आए कि सर अगर आपको टर्मिनेट करेंगे। मेरे साथ बाकी लोगों को भी टर्मिनेशन के लेटर्स आए कि आप स्कूल से हट जाएं। तो जब मैं स्कूल पहुंचा तो टीचर्स ने बोला कि सर हम कलेक्टिवली रिजाइन कर देंगे, लेकिन हालात ये थे कि बच्चे स्कूल पहुंच गए थे और टीचर ने बोला हम स्ट्राइक कर देंगे। मेरा स्ट्राइक कोई ऑप्शन नहीं है बात रखने का। हमने एक उनको मेल की कि आप 3 बजे तक हमारे से बात करें इस टर्मिनेशन को लेके या जो भी ऑनगोइंग सिचुएशन है, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं अभी तक देखा था मोबाइल में, ऐसा कोई ना मुझे मेल आया ना ऐसा कुछ हुआ। तो मेरे साथ जो मेरे सीनियर टीचर्स हैं साथ में बैठे हुए, तो मैंने टीचर्स को एक ही रिक्वेस्ट की कि आप बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चों की क्या गलती है इसमें। डिस्प्यूट मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, टीचर्स का हो सकता है, लेकिन बच्चे उसमें सफर ना करें। तो आपके माध्यम से मैं उन 1000 बच्चों की आवाज बन के आया हूं कि उन बच्चों का भविष्य
मिड सेशन में ना खराब हो। आप ज्यादा से ज्यादा मेरी बात को प्रशासन तक पहुंचाएं और मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी उन्होंने एलिगेशन मेरे पे लगाए हैं आपके माध्यम से, तो मैंने जैसे बताया मैंने 2012 में स्कूल को ज्वाइन किया। मैं इससे पहले पंजाब में वाइस प्रिंसिपल था और 6 महीने में ऑफिशियली प्रिंसिपल रहा। मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने स्कूल को ज्वाइन किया तब 218 बच्चे थे। ये स्कूल एफिलिएटेड पे नहीं था, मैनेजमेंट इसके रोहतक की है और जो सोसाइटी इसको रन कर रही है उसका नाम है पैरामाउंट पब्लिक स्कूल एजुकेशन सोसाइटी और ये स्कूल हाउसिंग बोर्ड संजौली में। आपसे तो कोई भी चीज नहीं छिपी होगी, आप जानते भी होंगे। आज जैसे ही मैटर हुआ तो कुछ मेरे मीडिया बंधु मुझे जानते भी हैं। मैं तो आज तक प्रेस क्लब में शायद अपने दोस्तों का कभी लंच करने नहीं आता था, लेकिन आज दुखी मन से यहाँ पहुंचा ताकि मेरी बात पहुंचे। और मेरा अभी भी यही है कि उन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर ले सरकार, प्रशासन, क्योंकि जो वहां पे सिचुएशन बन रही है, ये हालात ऐसे बने कि पहले इसके जो प्रमोटर थे वो स्वर्गीय धर्मपाल मित्र जी थे। उनकी और उनकी धर्मपत्नी की जो मृत्यु हुई वो कोविड के दौरान हुई। 4 महीने के अंतराल में दोनों की मृत्यु हुई। चीजें तब तक बहुत कंट्रोल में थी, स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसके बाद 2019 में स्कूल इस लेवल के ऊपर पहुंच गया कि हमने एक नई ब्रांच चौक में खोलने की प्लानिंग की। उसके लिए 8 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो चेयरमैन साहब थे उनकी डेथ होगी 2020 में और उनकी वाइफ की उनसे 4 महीने पहले डेथ होगी जुलाई में। असल जो समस्या मुझे आई वो आई उनकी मृत्यु के बाद, जहां पे दोनों भाई बहनों ने ये क्लेम करने की कोशिश की कि वो सोसाइटी में प्रेसिडेंट है। मैं वहां पे एकेडमिक हेड हूँ। मेरा काम है स्कूल के दिनचर्या को देखना, उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज को देखना और बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटीज और अपने स्टाफ, टीचिंग स्टाफ को मैनेज करना। सोसाइटी में क्या हो रहा है मुझे कोई पता नहीं था। हाँ, पता मुझे तब चला 2016 में, जब मित्र साहब ने अपने बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया और जब वो वाइस प्रेसिडेंट बना तो दीपेश कबीर जी जो पब्लिक फेस यूनिफॉर्म के एमडी हैं, इनको भी एज ए लोकल मेंबर डाला गया, क्योंकि उससे पहले सारे के सारे सोसाइटी में मेंबर हरियाणा के थे। कैसे डिसीजन होते थे मुझे कुछ नहीं पता था। आप ही की तरह जैसे आप भी किसी मीडिया हाउसेस के लिए जॉब कर रहे हैं, मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा था। मुझे अपने काम करने के लिए जो भी मेरा वेतन है वो मिल जाए, बस उतना काम होता है और मैं अच्छा करके दूं ताकि मेरी मैनेजमेंट मुझसे खुश रहे। यही आपका भी टारगेट है, मेरा भी वही होता है। खराब हुई और ये जब 2016 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने हेमंत मित्तल, जो आज सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, और दीपेश कबीर वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन इनको भी सोसाइटी से हटा दिया गया। और हटाने का पर्पस ये है कि इन्होंने कुछ क्वेश्चनिंग कर दी कि जो फंड्स यहाँ से रोहतक जा रहे हैं उनका आप प्रॉपर सोसाइटी बायलॉज के अकॉर्डिंग उनको ट्रांसफर करें। तो हेमंत मित्तल का रिप्लाई था कि मैं ओनर हूं, जिसमें कि उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। सोसाइटी में ओनर कोई नहीं होता। सोसाइटी इटसेल्फ इज एन ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो उसको मैनेज कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि समस्या शुरू हुई जब मित्तल साहब की डेथ हो गई, तो दोनों सबसे पहले मुझे हेमंत मित्तल का फोन आया कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखिए, क्योंकि उस टाइम कोविड था, लॉकडाउन लगा हुआ था। अप्रैल में मेरे पिताजी की भी डेथ हुई थी, तो मैं उस सिचुएशन में नहीं था, लेकिन चलिए लॉकडाउन सभी के लिए लगा था, वो सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के लिए वैसी बनी थी और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। तो मेरी फोन पे ही मैनेजमेंट के साथ बात होती थी। तो मित्र साहब से मेरी बात हुई कि अब स्कूल तो नहीं खोल पाएंगे, लेकिन जो 8 करोड़ रुपया HDFC बैंक से हमने लोन लिया था वो आ गया, तो उसको राणा जी कैसे यूटिलाइज करें। मैंने सर वो आपका कंसर्न है, क्योंकि पैसा रोहतक ट्रांसफर हो गया, क्योंकि शिमला के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि उसकी एक FD बना देते हैं। FD बनी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के नाम के। चीजें चलती रही, लेकिन जुलाई में उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय नूतन रानी जी, उनका भी देहांत हो गया और उसके 4 महीने बाद मित्र साहब भी गुजर गए। मेरे पे चैलेंज उस टाइम ये था कि जब स्कूल को चलाने वाली मैनेजमेंट ही ना रहे, चैलेंज मेरे पास 2020 में था। ये सोसाइटी जो आज स्कूल को ओन कर रही है, बोलते हैं कि हम इसके कर्ता धर्ता हैं, इसमें से अदर देन दीपेश कबीर कोई भी आदमी मेरे पास नहीं पहुंचे हेमंत मित्तल और मनीषा मित्तल फोन के माध्यम से। हेमंत ने डॉक्यूमेंट मांगे,
और मनीषा ने भी यही बोला कि मेरे भाई की बस की बात नहीं, वो स्कूल चला नहीं पाएगा, आप मेरा साथ दीजिए। और मुझे लगा कि अब चीजें डिस्टर्ब होंगी, हालांकि मुझे ये पता था कि दोनों भाई बहन के रिलेशन उस तरह के नहीं है। और जिन बच्चों के माँ बाप दुनिया से चले गए उनको यूनाइट होकर, चाहे पहले आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे, स्कूल का भला सोचना चाहिए। 1000 बच्चा भी उस टाइम पढ़ रहा था, लगभग 910 के आसपास उस टाइम। लेकिन इन्होंने रास्ता दूसरा चुना, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए कोर्ट्स में। लड़की ने बोला मैं प्रधान हूँ सोसाइटी की, लड़के ने बोला मैं हूँ। आरटीआई के थ्रू उन्होंने कागज निकाले, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो डीसी शिमला के पास रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल की सोसाइटी है, जो कि 1995 में रजिस्टर्ड हुई थी। लेकिन जब ये स्कूल सरस्वती पैराडाइज रोहतक में बना, बिकॉज वो जो उसकी लैंड है सरस्वती पैराडाइज की, वो लीज की लैंड है और 99 ईयर की लीज हुई है और स्टेट एडेड सोसाइटी है। तो 2005 में जब स्कूल के जो पैरामाउंट सोसाइटी के जितने पुराने मेंबर थे उन्होंने कलेक्टिवली रिजाइन करके रोहतक वाले मेंबर्स को वो सोसाइटी हैंड ओवर कर दी और स्कूल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 2012 में पहला सेशन बैठ गया। 3 महीने बाद मैंने स्कूल को ज्वाइन कर लिया। अब जो समस्या शुरू हुई, बहन भाई ने मुझे अप्रोच किया। अब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि दोनों को इकट्ठा करूं, लेकिन मुझे सिचुएशन पता थी होंगे नहीं होंगे, लेकिन दोनों ने मुझे इंडिविजुअली रिपोर्ट किया कि आप ऐसा करो ऐसा करो। आई वॉज ऑन टेंटर हुक्स, अनडिसाइडेड क्या करूं। लेकिन इतना जरूर था कि जो बात होती थी मित्र साहब के साथ, वो हमेशा बोलते थे कि जो दुनिया में पहले आया दुनिया से पहले जाता है, ऐसा है नहीं। तो लॉकडाउन में जो हमने देखा उसमें सिचुएशन रिवर्स भी हुई, बड़े यंग लोग दुनिया से चले गए कि आपने मेरे बेटे का साथ देना है। और साथ इन द सेंस क्योंकि मुझे पता था वाइस प्रेसिडेंट वो है, तो सोसाइटी बायलॉज के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं या उनकी डेथ होती है, किसी भी कारण से वो सोसाइटी को नहीं ऑपरेट करते, तो वाइस प्रेसिडेंट के पास ऑटोमेटिकली पावर्स आ जाती हैं। मैंने उस वे से उनके साथ में रहा। और मनीषा जो कि इसकी बड़ी बहन है, वो भी कभी मेंबर रही होगी पास्ट में, क्योंकि मुझे उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन उसने जैसे क्लेम किया, चलो वो बाद में कोर्ट केस भी चला, अभी भी चला, वो हाई कोर्ट में केस है इनका, और इलेक्शन को चैलेंज भी किया इन्होंने। तो मैंने जब हेमांग से बात की तो हेमांग ने ये बोला कि सर मेरी बहन ने सारे के सारे अकाउंट सीडी करवा दिए। अब उस टाइम चैलेंज मेरे पास सबसे ज्यादा ये था कि इस स्कूल को चलाया कैसे जाए। लोगों में बातें होने लगी कि अब हो सकता है प्रिंसिपल स्कूल छोड़ दे और उसके बाद हमें भी बच्चों को कहीं मूव करना पड़ेगा। और कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें सभी के सभी लोग बड़े अनडिसाइडेड से थे, रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को खो रहे थे, तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंसिक्योर सा माहौल हो गया था। तो मेरी जब हेमांग से बात हुई तो जब हमने देखा कि जो सोसाइटी का अकाउंट था वो बंद कर दिया गया था कि हमारा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चला हुआ है रोहतक में, दोनों के दिमाग में यह था कि शिमला भी उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सोसाइटी की थी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो स्कूल रन होता था उनको दोनों को ये क्लियर नहीं था। तो यहां भी मनीषा ने एप्लीकेशन लेके स्कूल के अकाउंट बंद करवा दिए। एक अकाउंट जो ऑपरेट होता है मिस्टर प्रिंसिपल सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, उसमें डीओ पावर्स मुझे दी गई थी। वो सोसाइटी का ही सिस्टर अकाउंट है और वो उसी तरह ऑडिट होता है जैसे सोसाइटी का अकाउंट होता है। मेहमान के कहने पे मैंने उस अकाउंट को ऑपरेट किया, क्योंकि मनीषा को ये पता नहीं था कि प्रिंसिपल के पास भी डीओ पावर्स है। और स्कूल सुचारू रूप से चल पड़ा। हमने एक मैसेज दिया कि अब आप यहाँ पर फीस जमा कराएं और स्कूल बढ़िया चल पड़ा। मैंने कोशिश की दोनों भाई बहनों को कि आप इकट्ठे हो जाओ, स्कूल डिफेम हो रहा है, हर जगह आप जा रहे हो, रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जा रहे हो, कोर्ट्स में आप खड़े हो एक दूसरे के खिलाफ। 14 दिसंबर 2022 को मैंने चिट्ठी लिखी आफ्टर कंसल्टिंग माई लीगल काउंसिल कि आप शिमला ये बैठ के बात करते हो, दोनों मिलकर स्कूल चला लो। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इल्जाम लगाया गया कि जो वहां के प्रिंसिपल हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सोसाइटी को ग्रैब करना चाहते हैं। उसका मैं रिप्लाई देता हूँ, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, फौजी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं ये मानता हूँ हमेशा कि अटैक तब करो जब आपकी अपोजिशन कमजोर हो। वो लड़का कमजोर था 2020 में, जब 2 लोग कार के अंदर बैठ के आते थे, वो भी परमिशन मिलती थी कि आप इंटर स्टेट में ट्रेवल करोगे। तब मैं कुछ ऐसा वहां कर सकता था कि उसको कि भाई ये स्कूल तो मैंने चलाना है। मेरी छोटी सी फैमिली, एक बेटिया है, यहीं से पढ़ी, लॉ कर लिया। मेरे पास वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अब ये लोग बोल रहे हैं कि वो ग्रैब करना चाहते हैं, तो मैं तो ग्रैब तभी कर लेता। मेरा आपके माध्यम से सवाल ये है जो सोसाइटी मेंबर्स हैं, आप 2020 में जब ये भाई बहन लड़ने लगे तो आपने इनका कंप्रोमाइज क्यों नहीं कराया? अगर आप ये बोलते हैं कि अब सेल्फ स्टाइल सोसाइटी जैसे भी काम कर रही है,
वो लोग जो हैं, अब उनको अगर उस टाइम समझा देते, जो स्कूल की स्टिक, जो एक रेपुटेशन मुझे बनाने में 12 साल लगे, मुझे नहीं, मेरे स्टाफ को भी, ये बोलते हैं हम मालिक हैं, अच्छी बात है, आपका पैसा लगा है, लेकिन रिटर्न तो आपके टीचर्स ने, आपके स्टाफ ने आपको दिया। वो कोई भी लोग आगे नहीं आए क्योंकि उनको पता था हो सकता है ये स्कूल कोलैप्स कर जाए इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि स्कूल के ऊपर 8 करोड़ का लोन था उस टाइम, और जो चीज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग उसमें थी। कहते हैं कि जब आपको दुख का टाइम होता है तो आपको सलाह नहीं चाहिए होती, आपको सहारा चाहिए होता है। मुझे नहीं मिला। आज जब स्कूल पीक के ऊपर है, 20 में स्कूल बढ़िया चलता है, 21 में ठीक चलता है, बैलेंस शीट्स भी बन जाती हैं, 24 में आके गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से एक डिसीजन आया कि इस सोसाइटी के इलेक्शन कराइए, गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन हुए। तहसीलदार रूरल संजीव गुप्ता जी के ऑब्जर्वेशन में, पंचायत चमियाना में, सबको मौका दिया पार्टिसिपेट करने पे, लेकिन वहां भी एक टेक्निकल पॉइंट उनसे छूट गया कि जो भी एसडीएम रूरल का एक जजमेंट आया था, उसमें लिखा गया था कि जो द सोसाइटी इज बीइंग मैनेज्ड लाइक अ फैमिली बिजनेस, जिसमें कि जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरी हैं वो एक ही फैमिली के लोग बने हैं रोटेशंस पे। वो कुछ भी नहीं देखा गया, और उन्होंने इस सोसाइटी का ऑडिट के लिए भी बोल दिया था 2021 में, लेकिन ये आगे के कोर्स में चलते रहे। और जब सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन के पास एक केस पहुंच गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो नीचे से आया आप उसको करिए, फाइनेंशियल मैटर्स को कहते हैं हम नहीं देख सकते, आप इसके इलेक्शन करिए। इलेक्शन हो गए। आई वाज द फर्स्ट वन टू टेल कि इस लड़के को यूनानिमसली हम प्रधान बनाते हैं। उन्होंने ये दीपेश टोकरा जी को वाइस प्रधान भी बनाया। फिर उसके बाद 13 जून 2023 को इलेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी एजीएम, कोई गवर्निंग हाउस की जो मीटिंग है, कुछ नहीं होता है, और वो सिंगल साइन से इस सोसाइटी अकाउंट को ऑपरेट करते हैं हेमंत मित्र, जो भी प्रधान भी है। मेरी लड़ाई वहीं से शुरू हो गई थी, जब मैंने बहन का तो मैं दुश्मन तब बन गया जब मैंने उसको मना किया कि आपका सोसाइटी में कोई लेना देना नहीं है, तो उसने चलो केस कर दिया। वो केस अभी इनका टाइटल के लिए अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास आके सुनते हैं। लेकिन हेमंत मित्र को शायद वो बुरा लग गया कि मैंने 8 करोड़ का हिसाब मांग लिया, क्योंकि उसकी जो किस्तें हैं वो शिमला सरस्वती पैराडाइज पे कर रही है। मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, आप में से कोई भी मेरा मीडिया बंधु मेरे से वो रिकॉर्ड मांग सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं ना तो ब्लेम लगाने आऊँ, ना मेरी ये फितरत है, ना मैं इस चीज के लिए मानता हूँ, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, और किसी मैनेजमेंट के खिलाफ जाना मतलब मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और वो भी कि अदर स्टेट मैनेजमेंट इसको रन कर रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे वाले टाइम में कि क्या क्या सिचुएशन बनी, और ये आज मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है, तब ये सिचुएशन बनी है। और मेरे पास ऑप्शन भी कोई नहीं बची थी। जब मुझे असैसिनेट ही करना शुरू कर दिया उन्होंने, कैरेक्टर वाइज या दूसरी चीजें, कि वहां पे स्टाफ को धमकाया जाता है। अगर मैं स्टाफ को धमकाता हूँ तो मेरा स्टाफ मेरे साथ क्यों बैठा है? मेरे स्टाफ पे 48 का स्टाफ है, और मेरे पास 48 की ही स्टेटमेंट्स हैं कि सर हम कलेक्टिव रिजाइन करेंगे। मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज कि अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी और कल टीचर स्कूल में ना हो, तो जिन माँ बाप ने बच्चे स्कूल में फीस 31 अक्टूबर तक पे कर रखी है, उनका उसमें गलती क्या है? आपके बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ते हैं, और उस स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो, पॉलिटिक्स हो, मैनेजमेंट स्टाफ को हरास कर, क्या आप इतना सिक्योर होंगे? नहीं होंगे, आप तो बच्चे हटा दोगे। ऐसे ही अब पैराडाइज में होने लग गया कि माँ बाप बोले कि राणा जी आप कब तक है? मेरा आंसर तो यही है कि जब तक आप है तो मैं हूं। मैनेजमेंट है, सेल्फ स्टाइल है, रिमोट से स्कूल को चलाना चाह रही है। मैंने आज तक नहीं देखा, मित्र साहब थे, मैं मानता हूं ही वॉज द मैन बिहाइंड, उन्होंने मुझे यहाँ तक सिखाया भी और मैं काम कर भी रहा हूं उनके एब्सेंस में। लेकिन इतने फैमिली डिस्प्यूट इतने हावी हो जाएंगे कि यहाँ पे 1000 बच्चों का भविष्य नहीं देखा जा रहा है, उनके 2 के इंटरेस्ट देखे जा रहे हैं। ये सिचुएशन बनी कैसे? अब मैं आपसे भी ये, वैसे तो क्वेश्चन आप मेरे से करेंगे, पर मैं पूछता हूँ, ये सिचुएशन तब बनी जब दोनों बहन भाई हाई कोर्ट या कोर्ट्स में खड़े हो गए एक दूसरे के खिलाफ। अगर वो इतने समझदार होते, उनको पता है कि इतना चला चलाया सेटअप हमारा है, हम वंस इन अ ब्लू मून शिमला आते हैं और स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है। मैंने कोऑर्डिनेट किया था, मुझे स्कूल पे कोई ग्रैब नहीं करना है, इसको अकेला आदमी कभी कब्जा नहीं कर सकता। एक टीचर को दबाने के लिए अगर आपको बाहर से बाउंसर्स लाने पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या हो सकती है, एजुकेशनिस्ट की मानसिकता है, या जो स्ट्रीट रॉडीज होते हैं या जो कब्जा लेने वाले होते हैं उनकी होती है।
8 करोड़ का जब मैंने हिसाब मांगा तो मैंने बोला हिमांक के पैसे वापस कर दो, या इस पैसे को आप शिमला में, क्योंकि आपकी बहन पहले ही बोल रही है कि सोसाइटी ठीक से नहीं चली। मनीषा ने एसडीएम साहब के सामने ये बोल दिया कि यहाँ जो पैसा लगा वो हवाला का पैसा लगा हुआ। अब आप ये देखिए, दो भाई बहन इतना रिवील चीजों करें, मुझे पता है सोसाइटीज हैं, कई तरीकों से ऑपरेट होती हैं, लेकिन आप जब एजुकेशन सोसाइटी को रन करते हो तो वहां पे भविष्य आपका नहीं होता, वहां पे भविष्य होता है उन बच्चों का जो आपके पास एजुकेशन लेने आते हैं, उन पेरेंट्स का जिनका फेथ होता है कि स्कूल की रेपुटेशन अच्छी होगी। मुझे पता है अच्छे स्कूल हैं शिमला में, उसमें जब लिस्ट में नाम आता तो चलो वहां एडमिशन नहीं मिली तो चलो पैराडाइज ले चलते हैं बच्चे की। ये भी लोगों का विश्वास बनाने के लिए मुझे 12 साल लगे, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया। अब लोग ये बोल रहे हैं कि सर अभी प्लीज 3 महीने निकाल दो। मेरे 3 महीने निकल भी जाते हैं, लेकिन मुझे 3 महीने का नोटिस ही नहीं दिया गया, मुझे तो इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 18 सितंबर। लेकिन मैं आज भी स्कूल बैठा। अगर मैनेजमेंट इतनी ठीक है तो वो बाहर से क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? बोलते हैं हमारी जान को खतरा है। जान को खतरा आपको 2012 में क्यों नहीं हुआ, 13 में क्यों नहीं हुआ, 14 में क्यों नहीं हुआ, 15 में क्यों नहीं हुआ, 20 में क्यों नहीं हुआ, 21 में क्यों नहीं हुआ, 22 में क्यों नहीं, 23 में कैसे हुआ था, 24 में? वो खतरा इसीलिए होता है कि 2023 13 जून को इलेक्शन हो जाते हैं, आपके पास मेजोरिटी बन जाती है और आप सिंगल अथॉरिटी बन जाते हो, और आपसे अगर किसी भी चीज के बारे में पूछा जाए तो आप बोलते हो कि आप कौन होते हो पूछने वाले? हम ओनर हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट 7 जून को हुआ जब ये स्कूल में पहुंचे कि हमें आप पूरा फीस का स्ट्रक्चर ये दे दो, ये दे दो। उस दिन स्कूल में फंक्शन था, मुझे बताया नहीं गया कि हम आ रहे हैं शिमला। मित्र साहब जब भी स्कूल आते थे वो 1 हफ्ता पहले मुझे बताते कि राणा जी कोई चीज आपको चाहिए, क्योंकि प्लेन्स में थोड़ी चीजें सस्ती होती है, शिमला में आते आते उसकी कॉस्ट वैल्यू बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो कभी को शिमला आते थे तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, A4 शीट्स या कोई मैट्स या कुछ, मतलब उनका वो इंटेंशन था और मजा भी आता था काम करने का। मेरी एज 47 है और उस लड़की की एज 31 के आसपास है। ये गैप भी हो सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग वाला, लेकिन अगर हमारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो रिजॉल्व की जा सकती है। लेकिन अगर मनभेद है उसको नहीं किया, मतभेद तो हो जाते हैं कि मैं बोलता हूं कि संजौली चौक पे फ्लैक्स लगनी चाहिए सरस्वती पैराडाइज की, वहां पे ज्यादा मूवमेंट होता है लोगों का, लेकिन दूसरे का पर्सपेक्टिव होता है कि नहीं सर बीसीएस में भी लगनी चाहिए, वहां भी ज्यादा मूवमेंट है। तो वो तो मतभेद हो सकता है। मनभेद जब होगा तो दोनों ही नहीं कि आप गलत हो मैं बोलूंगा वो गलत है। राणा जी बतौर प्रिंसिपल आपकी डिमांड क्या है और आपकी रणनीति क्या है? क्योंकि सोसाइटी अगर है तो सोसाइटी के तो 11 मेंबर्स होंगे, तो प्रेसिडेंट और उसके 1-2 बंदों के साथ तो नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, मैं ठीक बोल रहा हूँ। तो सोसाइटी नहीं चलेगी 2 लोगों के, लेकिन ये है कि ये हालात बने कैसे सर। मैं अपना पक्ष रखने आया हूं कि अगर मान लिया मैंने 12 साल वहां पे काम किया, ऑल ऑफ ए सडन मुझे टर्मिनेट कर दिया जाता है, कुछ टीचर्स को भी, ठीक है, सैलरीज रोक दी जाती है, मैं प्रोविडेंट फंड टाइम से जमा कराने को बोलता हूँ तो वो नहीं करते, मुझे रीजनल कमिश्नर के पास विजिट करना पड़ता है तो रीजनल कमिश्नर ये बोलते हैं कि आप भी तो वहां पे डीए पावर क्यों नहीं कर रहे हो। ये हालात तब बने जब इनका कोर्ट मैटर जो सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास था वो जब लड़की हाई कोर्ट मूव कर गई और हिमांक मित्तल ने मुझे बोला कि आप वकालतनामा मेरी तरफ से भरिए, क्योंकि जब 2016 में वो वाइस प्रधान बने थे तो वहां पे विटनेस के तौर पे मेरे साइन हुए थे डीसी ऑफिस में। उस रेजोल्यूशन के ऊपर मुझे विटनेस बनाया गया था कि ये इलेक्शन हुआ है। जब सोसाइटी का हेड ऑफिसर शिमला सरस्वती पैराडाइज है तो मीटिंग रोहतक में क्यों सर? एसडीएम कोर्ट क्या बोलती है? एसडीएम कोर्ट ने सर यही बोला हुआ है कि जो भी इनका इलेक्शन डिस्प्यूट है वो जब रिजॉल्व हो जाएगा सर, क्योंकि चैलेंज है, लेकिन ये एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं सर। तो क्या स्कूल को बेचने की कोशिश में लगे हुए? क्योंकि कल में जो देख रहा हूँ मैं उसमें तो प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं उनके साथ, प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये बिल्कुल सर आपकी ओपिनियन ठीक है और स्थिति भी ये बनी हुई है कि जो डिस्प्यूट है वो इस लेवल के ऊपर पहुंच गया सर कि बहन भाई रिकंसाइल नहीं करना चाहते। अगर रिकंसाइल हो जाता तो स्कूल बहुत अच्छा चलता सर, लेकिन वो रिकंसाइल नहीं कर रहे। अब ये है कि इस इशू को सॉर्ट आउट ही नहीं होने दिया जाए। सॉर्ट आउट बेसिकली दे थिंक ये प्रॉपर्टी और वो डिस्पोज कर सकते हैं सर इसको, और इनका पहले से सपना रहा कि सर होटल होना चाहिए शिमला में। क्या आप हाई कोर्ट मूव करेंगे इस मामले में? सर मेरी टर्मिनेशन को लेकर मैं तो हाई कोर्ट मूव करूंगा, लेकिन
जो पीटीए है उनको मैंने 110 के अंडर जो है इसमें एप्लीकेशन लेके पार्टी बना दिया हुआ, क्योंकि स्टेक पेरेंट्स का ज्यादा है बच्चों का। मुझे तो क्या है, मैं टर्मिनेट हो गया, मैं अपनी सारी कोर्ट के थ्रू ले लूंगा, कोई और स्कूल ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन वो 1000 बच्चा कहाँ जाएगा। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को यही कह रहा हूँ कि सर अगर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाए तो ऑनगोइंग सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। 9th और 11th के बच्चों की लिस्टिंग शुरू हो गई है, माँ बाप एसएलसी मांग रहे हैं, वो कौन सा स्कूल उनको एडमिशन दे देगा सर? तो आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया है? बिल्कुल सर मैंने किया जी, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी थोड़ा सा मजबूरी ये बताई कि जब कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट है तो या तो हाई कोर्ट हमें डायरेक्ट करे, और हाई कोर्ट डायरेक्ट किया जाएगा, जैसे मान लिया पेरेंट्स वहां पे जाके पार्टी बनते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग होगी शुरू, सर मैंने भी कर ली, उन्होंने भी कल की, तो मेरी उनकी लड़ाई या किसी और की लड़ाई में मेरे जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो सफर ना करें। मैं आपके माध्यम से ये गुहार लगाना चाह रहा हूँ कि तब तक ये, जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं होता, इसका सोसाइटी का ऑडिट किया जाए 2012 से लेके, कि अगर जो पैसा था 2016 से हेमंत मित्तल सिंगल साइन से इस सोसाइटी को जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको ऑपरेट कर रहा है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है कहा जा रहा है। लेकिन आज हालात ये बने कि इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट मैं स्कूल को रन कर रहा हूं, तो मुझे पूछना है कि जब 14,70,000 की किस्त ऑल ऑफ ए सडन चली जाएगी, स्कूल का टर्नओवर 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है, तो अगर 16 लाख स्टाफ की सैलरी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 लाख रुपए की किस्त, बाकी मिसलिनियस खर्चे, तो मैं तो ऐसा हूं कि मतलब गला इतना जकड़ा हुआ कि कैसे मैनेज करेंगे, और स्टाफ को अगर मैं अच्छा नहीं पे कर पाऊंगा। और एक चीज और आपके मैं संज्ञान में लाऊंगा, जब 7 जून को एंटर हुआ तो उनका जो सीए वहां से आया उसने बोला कि ये ग्रेस्टी वाला क्या इशू है, मैंने बोला आपको पे करनी पड़ेगी। बोला तो आपने 2 रजिस्टर बनाने थे, मतलब गिव मी इन रिटर्न, 2 रजिस्टर मैं क्यों बनाऊंगा? कहते 5 साल के आप तो शो ही मत करो कि 5 साल के लोग हो गए, आप ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आपकी उम्मीद होती है और मेरी फैमिली सिक्योर रहे, और बेइंग प्रिंसिपल मेरा भी है। और कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रिंसिपल ने खुद कंप्लेंट की, अगर मैंने कंप्लेंट की है, आप तो मीडिया हाउसेस के लोग हैं, आप उस ऑफिस को विजिट कर सकते हो। कितने स्कूलों को नोटिस निकला, लगभग मैक्सिमम स्कूलों के प्रिंसिपल को मैंने फोन किया कि राणा सर आपने दी कि नहीं आज तक। मेरा कंट्रोल है एकेडमिक्स के ऊपर, मेरा गला आप तब पकड़ सकते हैं कि सर रिजल्ट ठीक क्यों नहीं आ रहा आपके स्कूल में, आपका स्टाफ कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है, उनकी प्री रेक्विजिट्स क्यों फुलफिल नहीं है, उनके सीटेट एस्टेट क्यों क्वालिफाई नहीं है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा क्यों नहीं है, तब आप मुझे क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है, ग्रेजुटी देना, ईपीएफ देना, ईएसआईसी देना, मैंने वही रिक्वेस्ट की। मैं पीटीए के लोगों को लेके रीजनल कमीशन के पास पहुंचा, उन्होंने बोला राणा जी प्रिंसिपल भी उतना रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है, 14 भी आपके ऊपर डैमेजेस हैं, आप लेट पैसा जमा कराते हो। टीचर की सैलरी 2020 से लेके ऑन रिकॉर्ड है अभी तक, इस महीने सैलरी लेट हुई, और उसके बाद भी टीचर ग्रुप में एक मैसेज डाला गया कि मैं तो सैलरी आपको टाइम से देना चाह रहा था, लेकिन मंदी प्रणाली ने जानबूझ के अकाउंट बंद करवा दिए। मैंने अकाउंट सोसाइटी के नहीं बंद कराया, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट। वो अकाउंट बंद किए गए हैं पीटीए के द्वारा। जब पीटीए की नॉलेज में ये बात आई कि सारा का सारा पैसा जो है वो रोहतक शिफ्ट किया जा रहा है, और किस लिए किया जा रहा है, मैंने इनको फेब में, मार्च में रिक्वेस्ट की कि सर कुछ क्लासेज में बिना स्मार्ट बोर्ड्स के रन हो रही हैं, स्कूल में इंटरनेशनल बोर्ड यूज किएगा, हमें फैसिलिटी उस लेवल की करनी पड़ेगी। आप में से कई मीडिया के प्रभारी, मीडिया बंधु स्कूल में भी आए होंगे, आपने कवर भी किए हैं इवेंट्स, आपको पता है क्या स्टेटस है। नवंबर 2023 में ऑल ऑफ ए सडन बिल्डिंग में 35 लाख का पेंट करवा दिया जाता है, उसके लिए ना कोई कोटेशन मांगी जाती है, रोहतक से पेंटर आते हैं। मैंने बोला जो नर्सरी केजी का फ्लोर है वो थोड़ा सा कलरफुल है हमारा, उस पर कार्टून वगैरह जैसे बच्चों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि स्कूल में उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो किया। मैंने हेमंत को रिक्वेस्ट की, मैंने हेमंत यार 35 लाख पूरी बिल्डिंग में क्यों पेंट करा रहे हो, उसको सिंपल पेंट रहने दो, आप टेक्सचर पेंट क्यों करा रहे हो स्कूल में, बच्चे हैं, कोई सही लगा देगा, कुछ करेगा नहीं सर, इससे स्ट्रेंथ आएगी। अगर पेंट करने से स्ट्रेंथ आ जाए तो आई एम सैडली मिस्टेकन कि फिर टीचर का तो काम ही कुछ नहीं है, फिर तो मैं 10-10, 5-5 हजार वाले टीचर रखूंगा जिन्होंने फ्रेश बीएड करके निकल रहे हैं, और पेंट मेरा अच्छा है तो बच्चे बढ़ जाएंगे। स्कूल चलता है उसके सिस्टम से, उसके एकेडमिक स्टैंडर्ड से, और मैं आपके माध्यम से, चलो अभी तक तो यही है, हमारा एक बच्चा अमेजोन में हाईएस्ट पैकेज मतियाना का बच्चा था, 1.25 करोड़ रुपए का उसका पैकेज है चितकारा यूनिवर्सिटी से, वो अच्छा पेंट होने से क्लास में नहीं हुआ, वो अच्छे टीचर क्लास में होने से हुआ है, तो वो पेमेंट कर दी जाती है सिंगल क्लिक से। मैंने उसको फोन किया, मैंने हेमंत का जो कितना इन्होंने एस्टिमेट बनाया कैलकुलेट कर दो, उसका एस्टिमेट भी हमने बनाया। कहता सर मैंने 36 लाख रुपए पे कर दिया, जो भी किया। मैंने बोला 36 लाख मत खर्चो, आप ऐसा करो 1 फ्लोर में पेंट कराओ, बाकी मुझे स्मार्ट क्लासेस दे दो। आज तो फ्लैट पैनल चल पड़े हैं, स्कूल हाईटेक है, स्टार्टिंग से मित्तल साहब ने अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, तो मैंने बोला वो दे दो। अभी भी 8-9 क्लासेस मेरे टीचर्स हैं, आप उनसे पूछ लेना,
अब क्या है, वही स्टैंड के ऊपर ग्रीन बोर्ड रखा गया, वो बोर्ड अगर गिरेगा किसी बच्चे के सिर पे लगेगा। उस मैनेजमेंट को ये क्यों नहीं पता चलता? मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ। ये हुई फिर तानाशाही कि हमने पेंट करना तो पेंट ही कराएंगे। प्रिंसिपल बोल रहा कि मुझे ग्रीन स्मार्ट बोर्ड दो, लेकिन आपको पेंट करवाना है। पेंटर रोहतक से आ जाएंगे, वो पेंट करके चले जाएंगे, फ्लैट पैनल्स नहीं आएंगे। कई क्लासेस हैं जो मैं फीस उस स्टैंड की ले रहा हूं, तो मुझे तो देना है। मैंने चीजें अभी तक ढक के रखी, लेकिन जब इन्होंने खुद ही एक बिल्डिंग में एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, मित्र साहब ने एक रेजिडेंस बनाया जो कि अप्रूव नहीं है, बातें जो ढकी हुई है ठीक है, वो आते थे चले एक हफ्ता रुकते थे, हमें क्या दिक्कत है? मुझे अपनी सैलरी चाहिए, मेरे स्टाफ को सैलरी चाहिए, टाइम से खत्म। लेकिन जब पीटीएम को ये पता चलता है कि यहाँ पे आउटसाइडर रोहतक से आके स्टे करते हैं और उन्होंने चेनें डाल के आते हैं, सर 8-8 अंगूठियां उन्होंने डाली हुई है सोने की, 2 बटन ऊपर से खोले हुए हैं, 95% स्टाफ मेरा फीमेल स्टाफ है, टॉवल में घूमेंगे वहां पे। अब मित्र साहब जब आते तो हमें पता नहीं होता था कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, आते नहीं थे जा रहे नीचे, वो जब आते थे तैयार होकर आते थे और कोई उसमें एक्सेस नहीं था, मतलब किसी और का। अब ये हो गया कि रोहतक से 10 लोग उनके साथ आ जाएंगे। फिर एक बार जब उन्होंने माहौल खराब, मैंने पुलिस बुला दी, तो उन्होंने पुलिस को बोला कि कहते पुलिस अनपढ़ है, ये यूनिफॉर्म के अंदर क्यों आ गया स्कूल के अंदर? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जब उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। जब वहां पे इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया तो मुझे बोला गया कि आपने पुलिस क्यों बुलाई? मुझे मजबूर किया गया। 2020 में एक पिकनिक आती है रोहतक से, मैंने बोला कि आपने फीमेल स्टाफ भी है, लड़कियां भी हैं, उनको स्कूल के अंदर स्टे नहीं किया जाता, क्योंकि 2020 में सिचुएशन ये थी कि वैक्सीनेशन जिसकी नहीं थी उसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता था। मैंने बोला आप हल्का सा ऐसा करिए प्लीज कि आप मुझे लिख के दे दो इनके नाम, इनके आधार कार्ड और इनके कॉन्टेक्ट नंबर, ये कौन कौन है। किसी के साथ अगर फिजिकल असॉल्ट हो जाए स्कूल के अंदर तो सबसे पहले क्वेश्चन पुलिस यही करेगी कि हु अलाउड देम टू स्टे इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग। अब आप ये बताइए कि क्या स्कूल बिल्डिंग किसी पिकनिक को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने फिर भी कोऑपरेट किया? और स्टाफ ने, उनका जो स्टाफ था, हिमांक आप तो मालिक हो, प्रिंसिपल की क्या मजाक कर दें, मैंने वही किया जो कानून के रूप में ठीक था। कोई लेडी जाके रोहतक में कंप्लेंट कर देगी मेरे साथ तो छेड़खानी हुई थी सरस्वती पैड़ा शिमला में, मेरी पेशियां वहां लग जाएंगी। मैंने उसको रोका, वहां से हो गया 8 फुट के साथ मांगा, आप कौन होते हैं? फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये दोनों बहन भाई कोर्ट केस में लड़ने लगे तो उन्होंने स्टाफ को थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश की और स्टाफ भी थोड़ा सा अनडिसाइडेड सा हो जाता है कि कल को अगर बहन जीत के आगे कोर्ट से तो हमारे को परेशान करेगी। पहले तो लड़की ने कोशिश की कि मैं स्कूल के अंदर जो हूं मतलब कब्जा कर लूं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये हिमाचल है, शांत स्टेट है, ऐसी चीजें नहीं होती। जिस दिन स्कूल के अंदर वो एंटर हुई तो मैं अमरजीत शर्मा जी जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन, उनके ऑफिस में सारे प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था कि आप लोग एनुअल चार्जेस ना लें। मैं उस मीटिंग में ऑक्युपाइड था, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि प्रिंसिपल स्कूल के अंदर नहीं है, अभी राइट अपॉर्चुनिटी आप जाके स्कूल में इंक्लूड कर जाओ। मेरे टीचर्स ने जिनका उनका रास्ता रोका उनके उन्होंने नाम बना लिया और बाद में धमकाना शुरू कर दिया, तुम्हारी क्या मजाल होगी, मैं मित्र सर की बेटी हूँ। अगर कोई इस नियत से आता, अभी वो 22 अगस्त को भी स्कूल के अंदर एंटर हुई, जब उसको पता चला कि प्रिंसिपल और मेरे भाई के अंदर डिस्प्यूट शुरू हो गया, स्कूल एंटर करती है, मैंने नहीं रोका क्योंकि वो मेंबर बन गई है, मैंने रोका तब था जब वो मेंबर नहीं थी। मेरा हाथ पकड़ा, अपने सिर के ऊपर रखा, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने गलत आदमी का साथ दिया। मतलब कैसे गलत? कहते हो मर्डरर है, उसने मेरे माँ बाप को मारा हुआ है। मैंने आप बता सकते हो? बोला न्यूज लगी हुई है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, जो रोहतक के न्यूज पेपर में न्यूज लगी है और उसने FIR भी की है वहां पे उसके ऊपर, किसने माँ बाप को मारा हुआ है। ठीक है, तो मैंने वो तो ये बोलता कि आपने मारा हुआ है। अब इस चीज में जो सबसे ज्यादा पिसरे हैं वो बच्चे जो हैं, 1000 बच्चे जो अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई का आधा हिस्सा जो है हमारे को देते हैं, वो सबसे ज्यादा पिसरे हैं। मैं उन्हें क्या मालूम, मुझे टर्मिनेट कर दिया, मैं किसी स्कूल में बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुछ मैंने अच्छा किया ही होगा, कोई मुझे रख ही लेगा अपने पास। लेकिन उन पेरेंट्स आते कि राणा जी हो क्या रहा है स्कूल के अंदर, आपकी मैनेजमेंट क्यों नहीं आती? मैनेजमेंट को आना चाहिए, मैंने कब रोका उनको? वो बात करें। तो ये हालात तब पकड़े और लड़की ने सीधा बोला कि अब आपने मेरे को एक फेवर करना, मैं आपके साथ हूं। मैंने बोला आप ऑनलाइन गवाही दे दो और उसमें ये बोलो कि वाकई में हिमांक मित्तल ने मर्डर किया हुआ अपनी माँ का और अपने बाप का। दूसरी कंडीशन रख दी गई मेरे, एक जगह से बचा, दूसरी जगह फंस गया मैं। अब अगर इस तरह की मैनेजमेंट स्कूल को रन करेगी, अब कितनी इनसिक्योरिटी तो स्टाफ में होगी, कितनी बच्चों में होगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माँ बाप इतने परेशान हो गए बेचारे कि जो 9th का बच्चा रजिस्टर्ड होता है, आपके बच्चे भी CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है CBSE के लिए, वो बोल रहे हैं सर करवा दें या किसी और स्कूल में ले जाएं। और मैं आज फोर्स्ड हूं इस चीज को करने के लिए। आपके माध्यम से थोड़ा सा मैं प्रशासन की नॉलेज में लाना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए,
और वही चीज हो जाए जो हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले हुआ था हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल के साथ। अब मेरी भी बस है, मैं इस माहौल में मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा जहां पे डेली मुझे पता लगता है। आज मुझे 4 चिट्ठियां इश्यू हुई हैं उनकी तरफ से। ठीक है, वो सोसाइटी है, सेल्फ स्टाइल्ड है। मेरा सवाल यही है कि 2020 में जितने भी मेंबर एक्टिव हुए अब ये कहां थे उस टाइम? दीपेश टोकरा मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैंने तो 2012 अगस्त में ज्वाइन किया, ये तब जुड़ गए थे जब यूनिफॉर्म भी डिसाइड नहीं हुआ था स्कूल का क्या होगा। अब इन्होंने भी कब्जा करना है स्कूल के ऊपर। 2 आदमी कब्जा कर लेंगे लेकिन 11 लोग यहाँ कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो आपका सवाल बिल्कुल सही था सर, क्योंकि वो बोल रहे कि हम सोसाइटी हम रन करें, हम किसी नहीं। अब ये सोसाइटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा, और आरसीएस रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी 2006 के एचपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कन्फर्मिटी में लाई ही नहीं गई। इसके बायलॉज भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी मेंबरशिप फी जो है 5 रुपए है, जब ये 95 में रजिस्टर हुई थी यूटोपियन लॉज संजौली में। उसके बाद अध्ययन किया गया, क्योंकि इसको आगे जो मैनेज किया गया वो इस तरह किया गया कि मतलब एक फैमिली बिजनेस की तरह। उसकी रिपोर्ट जो है मेरे पास है, और वो नवंबर 2021 की रिपोर्ट है। तब एसटीएम रूरल बाबूराम शर्मा जी होते थे। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली उसमें अपना वर्जन दिया था कि इस सोसाइटी को आज तक जिन भी लोगों ने गवर्निंग बॉडी में लीड किया वो सारे के सारे एक ही फैमिली के लोग हैं, जो ऑन रोटेशन जो है किसी न किसी फॉर्म में साइनिंग अथॉरिटी में आ जाते हैं। इसमें कंप्लेंट तो कर सकते हैं आप सोसाइटी में, और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सर है, ऑलरेडी है सर, लेकिन मुझे नहीं ये सर अभी तक जो है इस तरह की मैंने प्रेयर की थी, लेकिन मुझे अभी तक ऐसी कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई है, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल जब मैं जाऊंगा तो आई एम एन एम्प्लॉय सर। लैंड किसकी है? लैंड सर हिमडा की है। लीज डीड? ये भी सर उनके नाम पे है, मतलब ये हमारे सोसाइटी को लिखित कंप्लेंट किया है। इशू हुआ था। कैसे? लैंड अलॉटमेंट लेटर किसके नाम इशू हुआ था? ये सर मैडम जो नूतन रानी जी हैं उनके नाम पे, जो इनके दोनों भाई बहनों के मदर थे। लिखित में कंप्लेंट दी आपने? दी है जी, पीटीए के थ्रू भी मैं गया हूँ सर। और आज मैं जो हूँ पुलिस सिक्योरिटी के साथ काम कर रहा हूँ स्कूल के अंदर। आज के बाद क्या कल का क्या रहेगा स्कूल में? सर कल का तो ये है कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सर हमारी वजह से, इस लड़ाई की वजह से बच्चे हैम्पर ना हो, क्योंकि सर बहुत हो गया, 90 दिन का टाइम हो चुका है। और मेरी पोजीशन तो ये है सर कि अगर आपसे बात नहीं करती जी सर, तो कल क्या सर वो तो शायद बात भी ना करें क्योंकि उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया जी। तो कल बच्चों के लिए क्या है, पेरेंट्स के लिए? सर मैं तो अब ये टीचर मास रेजिग्नेशन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? सर अभी तो मैंने टीचर्स को रोक के रखा कि इस तरह का हम कुछ स्टेप ही ना लें, क्योंकि सर मुझे इस स्कूल की रेपुटेशन को बचाना है। मैं ये कहावत भी है कि योर रेपुटेशन रिचेज बिफोर योर डेपुटेशन। मैं कहीं भी जाऊंगा तो सर ये जो कंट्रोवर्सी होती है आज आपके सामने आई है तब आपको क्लियर हुआ, अदरवाइज शायद आप ऐसे सुनते होंगे यार वहां पता नहीं क्या चला, मैनेजमेंट का डिस्प्यूट है। 2020 से था, मैंने कोशिश की कि ये चीज उस लेवल पे ना आए। चमन जी हैं, ये भी वहां पे इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उस दिन 22 अगस्त को जब स्कूल के अंदर मैंने पेरेंट्स से बात करना चाहिए, तो मैंने मनीषा मित्तल के साथ बात करते करते मैं थोड़ा सा मतलब जैसे मेरा बीपी लो हुआ और मैं कोलैप्स हो गया, मुझे टेंजिंग हॉस्पिटल ले गए। और पेरेंट्स ने बोला कि हमें बुलाया क्यों गया, तो ये वाली मीटिंग मैंने परसों की पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स से मैं मिला, उनको मैंने बताया कि ये सिचुएशन है। तो पेरेंट्स ने फेथ दिखाया मेरी कैपेबिलिटी में कि सर आप स्कूल को चलाइए। वहां पे एक बात होती है कि हम सर फीस ही जमा नहीं कराएंगे, अगर रोहतक को ट्रांसफर हो रही है हम कैश में दे देंगे, लेकिन मैंने इमीडिएटली पीटीए प्रधान को रोक लिया। मैंने बोला जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगी तब तक, जब सरकार का नुमाइंदा वहां पे बैठेगा जिसकी भी ड्यूटी लगती है, आई थिंक अगर वो चीज बड़े जल्दी होती है तो ये स्कूल जो है मतलब 1000 बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ऐसा ना हो जाए सर जो जिनको टर्मिनेशन मिल रही है वो तो किसी स्कूल को ज्वाइन कर लेंगे, मैं भी किसी स्कूल में चलाऊंगा, लेकिन वो माँ बाप मझधार में फंसेंगे, क्योंकि 9th और 11th के बच्चों का सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और अगर प्रशासन जल्दी एक्शन नहीं लेता, अब पीटीए जब 110 की एप्लीकेशन लेके हाई कोर्ट गया तो सबसे पहले दोनों से पूछा जाएगा कि पीटीए को पार्टी बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। लेकिन आई थिंक आज जो मैंने पीटीए वालों से बात की, जो सिचुएशन बन गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो भी एलिगेशन लगा रहे हैं, आज मुझे भी फोर्स होना पड़ा कि मैं भी आप लोगों के रूबरू हो रहा हूँ। तो आई थिंक एनफ ग्राउंड्स हैं। और दीपेश टोकरा जी हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली 13 तारीख को एक स्टे लिया है कि जो भी बिग अमाउंट है सोसाइटी का उसमें स्टेटस को लग जाए, वो ट्रांसफर ही ना हो। लेकिन
थोड़ा सा मुझे दुख ये हुआ कि उसमें हमने 5-6 प्रेयर्स की थी, जिसमें हमने बोला था कि सोसाइटी का डे टू डे वर्किंग है वो वैसा ही रहे। अब उस पे उन्होंने नहीं लगाया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब वो कुछ डिसीजन ऐसे लेके लोगों को टर्मिनेट कर रहे हैं, जब सोसाइटी के बायलॉज में ये कंडीशन ही क्लियर नहीं है कि किस बेस पे एम्प्लॉय को रखा जाएगा, किस बेस पे उसको हटाया जाएगा। तो जो मेरा टर्मिनेशन है आई थिंक वो अगेंस्ट लॉ हुआ है, या मेरे टीचर्स का भी अगेंस्ट लॉ हुआ है। टोटल स्टाफ कितना और टर्मिनेटेड कितने हुए? सर टर्मिनेटिव हमारे साथ टोटल उन्होंने 8 लोगों की सैलरी रोकी थी, 2 की उन्होंने बाद में सैलरी डाल दी, और आज जो जिनको नोटिस मिले अभी तक मेरे पास 3 लोगों का वो आ गया कि उनकी टर्मिनेशन हो गई है। तो अभी आगे की रणनीति क्या, ये साफ ही नहीं कर पा रहे हो ना? नहीं, आगे की रणनीति है कि आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, अपॉइंट किया जाए। तो आप मिले नहीं है आज? सर मैं मिला था, आज तो नहीं मिला, इसके बाद सर हम डीसी साहब से मिलेंगे, अभी हम जाएंगे सर। सर बेसिकली मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मैं इस सोसाइटी के साथ जुड़ा था 2012 में, और एज अ मेंबर मैं 2016 में जुड़ा हूँ, और 2020 के आगे मैं वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ सोसाइटी का। पर आज तक कोई भी जो भी मीटिंग हुई है सोसाइटी की, उसमें ना मुझे बुलाया गया, ना कभी कोई बताया गया। अगर कोई मीटिंग की हुई है तो शॉर्ट नोटिस पे मेरे को एक मैसेज आता है कि ये मीटिंग है और अब ये अटेंड करो आप, वो भी 2023 के बाद। और जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर समझ लीजिए साइलेंट मेंबर्स हैं, दे ओनली साइन द रजिस्टर एंड नथिंग एल्स। सबसे सोसाइटी में मेंबर है? यस सर, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट सोसाइटी। पर अब मेरे को ऑडिट होता है, कोई मीटिंग होती है सर, वो सारा रोहतक में ही होता है सर, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ऑल द थिंग्स आर डूइंग इन रोहतक, इधर कुछ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली यही दिक्कत है कि यहाँ पे जो स्कूल की मैनेजमेंट है, आज तक बच्चों ने भी नहीं देखा होगा कि मैनेजमेंट है कौन स्कूल की। पेरेंट्स को नहीं पता कि कौन कौन मेंबर है कौन नहीं है। 2 मेंबर तो चलो वो है, 9 मेंबर बाकी कौन? रोहतक से वो सारे एक ही परिवार के? नहीं, अलग अलग है सर। और जो भी मेंबर्स हैं सर, उनका जो मैं तो आपके माध्यम से भी चाहूंगा कि जो आज की डेट में सोसाइटी में मेंबर्स भी हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक किया जाए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए, उनकी सारी चीजें चेक होनी चाहिए। क्योंकि ये एजुकेशन सस्ता है सर, इसमें ये तो नहीं है कि आप हर किसी को मेंबर डाल दो, किसी के ऊपर केस ही 10 चले हो या 15-12 चले उनके ऊपर वो मेंबर हो जाए। सर हमारा सिर्फ एक ये है कि हमारे शिमला का स्कूल है, हम ये नहीं बोलते कि आप क्या एलिगेशन लगा रहे हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से हम लोग? नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ सर मैं। नहीं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूँ सर, चेक होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बायलॉज में लिखा है सर सोसाइटी के। सर उसका जो मीटिंग हुई वो सेंटर जो है इसका हेड ऑफिस जो सरस्वती पैलेस है, मीटिंग शोगी में हो रही है। नहीं, बेसिकली जो थिंग है कि सर कोई भी काम बायलॉज से नहीं हुआ है सोसाइटी का आज तक, जिसकी वजह से जब मैंने कोई क्वेश्चनिंग शुरू कर दी तो उन्होंने आज मेरे पे एलिगेशन लगा दिया कि मैंने बैंक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की, मैंने इलीगली मीटिंग्स कॉल की, या हमने इलीगली कुछ किया। जब सर स्कूल का भविष्य, जो बच्चा हिमाचल का शिमला का बच्चा जिसके पेरेंट्स उसकी फैसिलिटी के लिए सारा पे कर रहे हैं, तो उनको वो पूरी फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही है? आप सेक्रेटरी है उसमें? सर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पर अब मुझे भी उन्होंने नोटिस में विदाउट एनी कॉलिंग नोटिस से निकाल दिया है कि आप भी अब टर्मिनेट हैं, क्योंकि आप पोस्टिंग करते हैं ज्यादा। रोहतक से बन गया सर वाइस प्रेसिडेंट। बेसिकली वो फाइनेंस से रिलेटेड आप कैसे कर सकते हो जब सेक्रेटरी में हो? सर एज नहीं फाइनेंशियल से रिलेटेड सर हमने एक एप्लीकेशन दी थी सर, उन्होंने आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, वही तो हमें समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऊपर आज उन्होंने प्रेस जो कॉन्फ्रेंस की कैसे की, उसमें ये लिख रहे हैं कि दिपेश डोगरा, उसमें ये भी बोल रहे हैं कि दिपेश डोगरा ने बैंक में जाके कागजों से दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। और मैं आज ये बोलता हूँ कि मेरा आप अकाउंट चेक करा लीजिए या कुछ भी करा लीजिए, 1 रुपया आज तक हमने सोसाइटी से नहीं लिया, बल्कि दिया ही होगा सर। वो सर ऐसा सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ना सर। जब सोसाइटी में थे और 2 की डेथ हो गई तो सोसाइटी डिफंक्ट हो गया उस टाइम। तो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो टेम्पररी सोल्यूशन लिया जब तक इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन होने के बाद 13 जून 2023 को इलेक्शन होते हैं सर, उसके बाद भी हेमंत मित्तल सिंगल पासपोर्ट से फंड्स को ट्रांसफर करता है रोहतक। और अभी ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास सर, 1 अप्रैल 2024 से लेके अभी तक 75 लाख रुपए जो है रोहतक शिफ्ट हो चुका है। और पहली बार सैलरी जो है लेट हुई है, मैंने हमेशा 1 या 2 तारीख को सैलरीज दी हैं, लेकिन जब उनका पूरा कंट्रोल सोसाइटी के ऊपर आ गया तो उसके बाद उन्होंने अपने असली रंग दिखाना शुरू किए कि अब मेरा तो टारगेट इसलिए हो रहा है कि मुझे सारे सोसाइटी के ग्लेरिंग लूपहोल्स पता है। अब आज हालात ये हैं कि कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें डिस्प्यूट भाई बहन का था, अब वो इकट्ठे भी हो गए।
तो ये 4 साल जो उन्होंने इतना माहौल खराब किया, पहले ही बैठ जाते, मैंने कोई मैंडरिन में चाइनीज में तो लेटर नहीं लिखी थी सर, उनको समझ नहीं आई, आ जाते और कंसाइल करके स्कूल को चला देते ना। मुझे सर इसमें इंटरेस्ट होता कि बच्चों का भविष्य क्या, आप खुद अकाउंटेबल हो सर, मुझे तो एकेडमिक्स देखना है। ट्रांसपोर्ट सिंगल हैंडली सर हम मैनेज कर रहे हैं, अपने स्टाफ के लोगों को मैं ड्यूटीज देके, ठीक है, डे टू डे मुझे देखना है, लेकिन सर जब भी कोई क्रंच मोमेंट्स आते हैं, आई नीड सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, एंड द मैनेजमेंट दे आर ऑपरेटिंग द थिंग्स विद रिमोट कंट्रोल फ्रॉम रोहतक। उनको तो जो क्राइसिस डे टू डे स्कूल को मैनेज करने में आता है उनको तो पता ही नहीं है। एंड आई थिंक उसका जो एक्सपीरियंस है, 31 ईयर ओल्ड है वो, उसकी सिस्टर भी है, और एजुकेशन सोसाइटी को रन करने के लिए जो एक, चलिए ठीक है, पैसा सबके पास नहीं होता, आपके पैसा है, आपके क्वालिफिकेशन नहीं होगी, जिसका क्वालिफिकेशन उसका पैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब आप इस तरह के बैकग्राउंड के साथ जुड़ गए हो तो आप आइए, आप एक टारगेट बनाइए कि अगले साल स्कूल को इस तरह का बजट बनाया जाएगा। मैंने खैर में उसको बुलाया, आज तो बोला कि मेरा फोन ही नहीं उठाया जाता, फोन इसलिए नहीं सर, डिस्प्यूट वहीं से शुरू हुआ कि जब मैंने मना कर दिया कि मैं इस पार्टी नहीं बन सकता आपके केस में, क्योंकि मुझे पार्टी नहीं बनाया गया। मनीषा मित्तल जब हाईकोर्ट मूव की तो उसमें जब सोसाइटी बन गई, 7 लोग उसमें आ गए एग्जीक्यूटिव बॉडी में, उसके बाद सिंगल साइन से पैसा निकलता रहा। मैंने सैलरी स्टाफ को दी है प्रिंसिपल अकाउंट से, इसमें डीओ पावर मैम अब वो बंद करा दिया गया, उसमें भी जो भी है ऑडिट होता है, मेरे से पूछा गया, मैंने बता दिया कि ये पैसा ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है, लेकिन अब पैसा सोसाइटी का जो है वो पैरामाउंट सोसाइटी में ही जा रहा है। परसों जो मीटिंग हुई, पेरेंट्स ने बोला अगर पैसे को लेके इश्यू है तो हम फिर कैश में जमा कराएंगे, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। वो पेरेंट्स भी दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट, एज ए प्रिंसिपल आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट। हमें क्या करना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है तो चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, अदरवाइज तो ये स्कूल आई थिंक मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है कि मैंने 218 से जब यहाँ तक स्कूल को पहुंचा दिया, उसमें मेरे पे एक एलिगेशन ये भी लगा, मेरी टर्मिनेशन में लिखा हुआ है कि मैं इनसबॉर्डिनेशन करता हूँ, मिसकंडक्ट करता हूँ। आपने 12 साल क्यों बर्दाश्त किया फिर मुझे, फिर मैं मिसबिहेवियर करता हूँ प्रेसिडेंट के साथ। अगर ये पूछना मिसकंडक्ट है कि जो पेंट आपने 35 लाख रुपए का करा दिया, क्योंकि मैं बड़ा ही हूँ और मुझे उस फैमिली में रिस्पेक्ट मिला जब इनके माँ बाप दुनिया में थे, एक परिवार की तरह हमने काम किया, और हम पहाड़ी हैं, हमें पता है कि हम अपनापन ढूंढते हैं हर जगह। आज बोलते हैं कि प्रिंसिपल ने खुद ही सैलरी बढ़ा दी, फिर अगर मैं एज ए प्रिंसिपल बोलूं स्कूल अच्छा नहीं चल रहा है तो आप बोलोगे फिर आप क्यों बैठे उस कुर्सी के ऊपर।